ड्रामा की शुरुआत में हमें एक लड़की सिया को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट मिशन पर जाते वक्त बेहोश हो जाती है और उसका फायदा उसकी स्टेप मदर उठाती है और उसकी कॉर्निया ऑपरेशन करके अपनी डॉटर को दे देती है और वह उसकी किडनी भी अपनी बेटी के लिए निकालने वाली थी। पर सिया टाइम पर जाग जाती है और वहां से भागने लगती है, पर एनेस्थीसिया का असर होने की वजह से वह बेहोश होने लगती है। पर वह अपने आप को एक इंजेक्शन लगा देती है ताकि वह जागती रहे और वह गलती से एक रूम में चली जाती है जहाँ पर ब्लड ईटिंग डेमोन युवान कैद किया था। उसकी स्टेप मॉम उसका पीछा करके उसके पीछे जाती है तो डॉक्टर उसे मना करते हैं कि यह रूम में जाना सही नहीं है। जब सिया उस रूम में जाती है तो हमारा हीरो एक चैन से बंधा हुआ होता है, पर जैसे ही वह सिया को देखता है तो वह उसका ब्लड पीना चाहता था तो वह अपनी चैन को तोड़ देता है और उसका ब्लड सक करने लगता है। वह सोचता है कि इसके ब्लड की खुशबू एक्चुअली में मुझे शांत कर रही है। वह कहता है कि तुमने मुझे ब्लड दिया है तो मैं तुम्हें एक विश पूरी करने का प्रॉमिस देता हूँ। तो सिया सोचती है कि वैसे भी मैं यदि यहाँ से निकल कर गई तो मेरी स्टेप मॉम मुझे नहीं जाने देगी, इससे बेटर है कि मैं इस आदमी के साथ रहूं। तो वह उसे सेड्यूस करने लगती है और वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सी फैमिली के घर को जला दो, जिस पर युवान सिया को उठाकर वहां से लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिया के कहने पर युवान उसकी स्टेप मदर के पूरे घर को जला देता है। वह सिया से कहता है कि मैं इतने सालों से डार्कनेस में जी रहा था पर तुम्हारे आने की वजह से मेरी लाइफ में रोशनी आई है। तो सिया उसको टच करने लगती है तो वो उसका हाथ हटा देता है। सिया कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें फील करना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, जिस पर युवान उसे सामने से उसका फेस टच करने देता है। वो उसके आईब्रोज को टच करती है और सोचती है कि इसके फीचर तो एकदम शार्प है। वो उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी लाइफ बचाने में हेल्प की है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मुझे रिपे करना चाहिए। इस पर युवान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है कि या तो मैं तुम्हारी मदर बन सकती हूँ या तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। तो युवान कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती। तो सिया कहती है तो फिर मुझे तुम्हारी मदर बनकर तुम्हारे साथ रहना होगा। तो युवान कहता है कि क्या मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम मदर कैसे बन सकती हो। तो सिया उसके चेहरे को टच करती है और क्यूट एक्सप्रेशन बनता है। तो सिया कहती है कि तुम इतने भी बड़े नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदर तो बन सकती हूँ। बाद में उसको खून की उल्टी होती है तो वह युवान को कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरी बॉडी में पॉइजन है, इसलिए मुझे रोज खून की उल्टी होती है और तुम्हें तो खून पसंद है तो अभी टाइम है, तुम ले सकते हो। और उसके क्लोज जाती है बट वह सो जाती है। पर युवान को तो उसका ब्लड बहुत पसंद था तो वह उसका ब्लड सक करने लगता है। आगे हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया युवान के साथ कमरे में सो रही थी। युवान सोचता है कि 3 साल से तुम रोज बेहोश हो जाती हो पर फिर भी मैंने तुम्हें कभी भी पेन में रोते हुए नहीं देखा और यही चीज मुझे तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है। तभी ये गार्ड आकर कहता है कि आज ऑप्शन सेरेमनी है और उसमें सिया सिस्टर मियाँ भी आ रही है तो आपको भी जाना होगा। जिस पर युवान एग्री करता है। सिया युवान से कहती है कि तुमने मुझे हग नहीं किया। तो युवान उसको उठाकर लेकर जाता है और उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है। सिया सोचती है कि युवान के साथ शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां ट्रिक यूज करती थी, जिससे बचने के लिए युवान ने मुझसे कोर्ट मैरिज किया है और 3 साल से मेरी अच्छे से केयर कर रहा है, पर युवान के बिना मैं पता नहीं रह पाऊंगी या नहीं। युवान सिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पर अभी भी तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है तो हम अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो सिया तो उसके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करती है और हाँ कहती है, बट युवान के जाने के बाद वह एक गार्ड को बुलाती है और उसे कहती है कि मेरा एक काम करना है। बाद में हमें ऑक्शन सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग ऑक्शन सेरेमनी अटेंड करने आए होते हैं और वहाँ पर सिया की स्टेप सिस्टर मियाँ भी आई होती है। वो उसके फियांसे को कहती है कि यह सेरेमनी में मिसेस युवान ने जो चीज़ यूज़ नहीं की है उसको ये लोग बेचने वाले हैं और हम इसको खरीद के उनकी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बना सकते हैं जो बाद में हमें काम आएगा। तभी सिया वहाँ पर आती है पर वो पर्दे के पीछे रहती है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग उसको एडमायर करते हैं कि फाइनली हमें सिया का आवाज़ सुनने को मिलेगा। तभी कुछ लोग बातें करते हैं कि मियाँ तो वही एक्टर है जिसे एक ड्रामा में एक्ट्रेस का रोल किया था और उसके सारे एक्सप्रेशन वो अपनी आंखों से दिखाई थी, इसीलिए उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और सबसे सुंदर आंख वाली एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिलने वाला है। यह सुनकर सिया सोचती है कि मेरी आंखें लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, पर जो मेरा है उसे लेने का वक्त आ गया है। बाद में ऑक्शन सेरेमनी चालू होती है जहाँ पर सिया ने जो जो चीज़ कभी यूज़ की थी उसको सारी बेच दी जाती है। तभी एक गार्ड आकर कहता है कि मियाँ को मैडम मिलना चाहती है तो मियाँ तो बहुत खुश हो जाती है। वो उनको मिलने जाती है तो सिया कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। जिस पर मियाँ कहती है कि मैडम आप क्या कह रही हो। सिया कहती है कि तुम जा सकती हो, मुझे जो भी बात करनी है मैं तुम्हारे फियांसे के साथ करूंगी। बाद में उसका फियांसे से जब सिया के रूम से बाहर आता है तो मियाँ पूछती है कि सिया ने क्या कहा। तो वो कहता है कि मैडम ने मुझे एक ऑफर दी है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, यदि मैं तुम्हारी आंखें उनको दे दूं तो ये फैमिली हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा और तुम्हारी फैमिली हो या मेरी, हम दोनों ही तो यही चाहते हैं। तो वह कहती है कि यदि तुमने मेरी आंखें दे दी तो मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। तो वह कहता है कि हम दोनों की फैमिली की ग्रोथ के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा और वह उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे मियाँ बेहोश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि युवान को एक पर्सन आके कहता है कि सिया ने कॉर्निया की सर्जरी करवा ली है। वहीं पर सिया अपनी आंखों की पट्टी को खोलती है और वह देखने जाती है। तभी युवान आके कहता है कि क्या अब तुम्हें सब दिख रहा है। तो सिया कहती है कि मुझे अभी भी ब्लर विजन जैसा दिख रहा है। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है उसकी इफेक्ट विजन पर भी पड़ रही है और इसीलिए इनको नहीं दिख रहा है, पर अभी भी हम इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो सिया युवान से कहती है कि तुम मुझे डिसलाइक तो नहीं करोगे ना। तो युवान उसको किस करता है। सिया मन में सोचती है कि एंटीडोट मिलेगा भी कैसे, क्योंकि जो पॉइजन मेरी बॉडी में गया है उसको तो रिसर्च करने के लिए मैं CCT के शेन लैब में गई थी, वहाँ पर ये पॉइजन बना था और वहाँ से निकलने में मेरी हालत खराब हो गई थी। वहीं पर डॉक्टर और युवान बाहर बातें करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जब से सिया आपकी वाइफ बनी है
तब से वह बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और क्रूल बन गई है। उन्होंने सिर्फ कॉर्निया ही नहीं पर मिया का पूरा आईबॉल ही निकलवा दिया। तो युवान कहता है कि वह मेरी इंपीरियल कॉन्सर्ट है, यदि तुम्हें उसके बिहेवियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो तुम अपना मेडिकल डिपार्टमेंट छोड़ सकते हो। वही सिया कहती है कि मुझे मिया से बात करनी है और मैं डायरेक्टली उसे जाकर बात करूंगी, और वह रूम में जाती है। वहीं डॉक्टर युवान को लॉर्ड गोई के बारे में बताता है कि वो अभी इसी सिटी में है। तो युवान कहता है चाहे जितने भी पैसे लगे पर उनको मुझसे मिलने के लिए मनाओ। वही सिया नाइफ लेकर मिया के चेहरे पर कट लगा देती है, जिस पर मिया डर जाती है। सिया कहती है कि फाइनली मेरी आंखें मेरे पास आ गई। तो मिया समझ जाती है कि वह सिया ही है। सिया उसको कहती है कि यदि उस टाइम तुमने मेरी आंखें नहीं ली होती तो आज तुम्हारे पास वैसे भी मैं आंखें और किडनी होती, पर आज जो तुम्हारी आंखें चली गई हैं वैसा नहीं हुआ होता। तो मिया कहती है कि हमारी बॉडी स्वाइप हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। तो यदि तुम मुझे अपनी आंखें दे देती तो तुम्हारा क्या ही चला जाता। तो सिया कहती है कि अभी भी मिया में बहुत ताकत बची है, तो अपने गार्डों को बुलाकर कहती है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। बाद में वह किसी से फोन पर बात करती है, तभी हमें पता चलता है कि वही लॉर्ड गुई है। उसके साथ ही कहती है कि युवान तुमसे मिलने के लिए $100 मिलियन भी स्पेंड करना चाहता है ताकि वह अपनी वाइफ की इलनेस को ठीक कर सको। तो वह कहती है कि उनकी वाइफ की बीमारी में सच में ठीक नहीं कर सकती, और उसे कहती है कि मुझे आज बकेट सेरेमनी में जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। बाद में हमें एक बकेट सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ युवान से कहती हैं कि आप तो आते हो पर आप कभी अपनी वाइफ को लेकर नहीं आते हो, क्या आपकी वाइफ एक लड़का है? तो वह कहता है मैं कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इसीलिए मैं उसको ऐसे यूजलेस मीटिंग में लेकर नहीं आता। तो लड़की वहाँ से चली जाती है, बट एक गार्ड आके कहता है कि मैडम आपकी बाइक लेकर कहीं गई है। तो युवान कहता है कि उनको एक वॉइस मैसेज डालो कि 10 बजे से पहले वह घर पर वापस आ जाए। यदि उसने 1 मिनट भी लेट किया तो आज रात को वो अच्छे से सो नहीं पाएगी। बाद में सिया अपने सीक्रेट मिशन के एक साथी को मिलती है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि जब हमने प्लान बनाया था और प्लान एक्टिव भी हो गया था तो मुझे बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। और वह कहती है कि यदि तुमने मुझे उसे दिन की सच्चाई नहीं बताई तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। पर यह सवाल जानकर उसका साथी इतना ज्यादा डर जाता है कि खुद ही मर जाता है, जिस पर सिया को शक होता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी पीछे युवान उससे आवाज लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वह सिया है। पर सिया युवान का आवाज पहचान लेती है और वह सोचती है कि कोई भी कंडीशन में मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह उसके साथ फाइट करती है और कुछ उसके ऊपर स्प्रे कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। बट सिया की खुशबू से युवान को पता चल जाता है कि कोई और नहीं पर सिया ही है। युवान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी कब तक मुझसे छुपाती हो। वही सिया जब चेक करती है कि उसने कौन सा स्प्रे किया तो उसको पता चलता है कि उसने एक लव पोशन स्प्रे कर दिया है और वह तुरंत घर जाती है, क्योंकि उसको पता था कि अब युवान घर पर आएगा। पर जब वह घर पर आती है तो उसको युवान नहीं दिखता, तो वह सोचती है कि क्या उसने ऑलरेडी किसी वुमेन को अपने एंटीडोट के लिए चुन लिया है। पर तभी पीछे से युवान आ जाता है, तो सिया पीछे से कुछ पाउडर पानी में डाल देती है और मन में सोचती है कि यदि युवान ये पी लेगा तो पोषण का असर ठीक हो जाएगा। पर युवान कहता है कि अभी तुम्हें तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी निभानी है और यदि तुमने नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जिस पर सिया को वही करना पड़ता है और युवान उसको बेड पर लेकर जाता है। युवान मन में सोचता है कि सिया के मेरे पास होना इतना भी बुरा नहीं है और वह दोनों ही किस करने लगते हैं। पर युवान को याद आता है कि पॉइजन का इफेक्ट सिया पर भी होगा, तो वह रुक जाता है। वह कहता है कि चलो सो जाते हैं। इस पर सिया को याद आता है कि हाँ उसकी बॉडी में ऑलरेडी पॉइजन है, यदि आज वो नहीं सोया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगली सुबह सिया अपने गार्ड से पूछती है कि तुम्हारे मास्टर को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। वह सोचती है कि कल कैसे उसने इतनी खतरनाक लव पोशन को भी सस्टेन कर लिया, और वह अपनी एक सर्वेंट को बुलाकर उसके कान में कुछ बोलती है, जिस पर उसका गार्ड कहता है कि मैडम सभी सिक्योरिटी गार्ड के पास लिसनिंग डिवाइस है, तो आपने जो भी बोला है वह सब मास्टर ने सुन लिया है। तो हमें दिखाया जाता है कि युवान ने तो ऑलरेडी सब सुन लिया था कि सिया को लगता है कि उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो वह तुरंत घर पर आता है, तो सिया तो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती है कि आप तो बहुत अच्छे हो। पर युवान कहता है कि मुझे लगता है कि कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है और मेरी एबिलिटी पे डाउट कर रही हो। तभी मेड बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच फूड शो करती है, तो युवान कहता है कि मेरी एबिलिटी को डाउट करके मुझे नरिश करने के लिए मुझे ऐसा फूड खिलाना चाहती हो। सिया तो अपना मुंह छुपाने लगती है। युवान कहता है कि हमें दादी के घर जाना है और वहाँ का जो गोल्डन स्प्रिंग बात है, यदि तुम वहाँ पर उसको यूज करोगी तो तुम्हारा पॉइजन कम हो सकता है। तो सिया कहती है कि दादी क्या इतनी अच्छे दिल की है जो मुझे वह यूज करने देगी। बाद में युवान और सिया उनके दादी के वहाँ जाते हैं, जहाँ उनकी दादी के साथ मिया होती है। दादी कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मिया ने मेरी जान बचाई है, तो मैं चाहती हूँ कि युवान तुम इसका ध्यान रखो। तो सिया कहती है कि जान तो आपकी बचाई है तो युवान क्यों उसका ध्यान रखे, जिस पर उसकी दादी उसकी लाठी फेंकती है, जिस पर युवान के सर पर चोट लग जाती है। तो सिया कहती है कि मैं तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करने दूंगी, और वह लाठी लेकर दादी को फेंकती है, तो दादी को भी वैसे ही चोट लगती है। यह देखकर युवान को बचपन की एक याद आती है कि कैसे उसकी दादी ने उसको 7 दिन के लिए जंगल में छोड़ दिया था
और वह सिया से कहता है कि तुम्हारी यही हरकत की वजह से मैं अपना कंट्रोल होता जा रहा हूँ। फिर सिया दादी की पल्स चेक करती है तो वह कहती है कि आपके पास तो बहुत कम समय बचा है। तो युवान कहता है कि यदि यही बात है तो फिर मैं बाकी के अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ताकि आप अभी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें से आप रिटायर हो जाओ और अपने आखिरी दिनों को एंजॉय करो। मैंने आपके लिए टॉम भी बना दिया है। तो दादी कहती है कि तुम सब मेरी डेथ का वेट कर रहे हो, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जिस पर मियाँ कहती है कि मैं लॉर्ड बुई की स्टूडेंट हूँ, तुम्हें तो मेडिकल में हर्ब्स क्या है वह भी नहीं पता होगा। सिया याद करती है कि एक्चुअल में तो दादी की जान उस दिन उसने बचाई थी, और वह नेकलेस ऑक्शन सेरेमनी में सिया ने भेजा था। तो वही नेकलेस मियाँ ने खरीद के दादी को दिखाया कि वही वह लड़की है जिसने उनकी जान बचाई थी। वही मियाँ सोचती है कि भले ही तुमने इसकी जान बचाई है, पर मैं तो तुम्हारा क्रेडिट लूंगी, और वह नेकलेस भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं। और वह दादी को मेडिसिन देने जाती है, पर वह मेडिसिन की स्मेल से सिया को पता चल जाता है। वह कहती है कि यह मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है, पर मियाँ तो फिर भी वह मेडिसिन दादी को देती है, जिसकी वजह से उनकी हालत और खराब हो जाती है। तो वह कहती है कि अब भी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए जो गोल्डन स्प्रिंग बाथ है उसका पानी दादी को पीने के लिए चाहिए होगा, इसीलिए उसे हम दूसरे काम में यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली उसको पता था कि सिया वहाँ पर वह गोल्डन बाथ के लिए ही आई है, ताकि वह अपना पॉइजन कम कर सके, पर वह नहीं चाहती थी कि सिया यूज करे, इसलिए उसने दादी की बीमारी का बहाना बना दिया। सिया दादी की पल्स को चेक करती है और अपने नीडल थेरेपी से उनका ट्रीट करती है, जिसकी वजह से दादी को राहत मिलती है। तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है जो सिया को देखकर पहचान जाता है, और वह कहता है कि लॉर्ड आप यहाँ पर हो। तो सिया कहती है कि लॉर्ड कौन है यहाँ पर? मैं भी लॉर्ड की स्टूडेंट हूँ और तुम भी उनके स्टूडेंट हो, जिससे वह समझ जाता है कि मास्टर नहीं चाहती कि वह उनकी आइडेंटिटी रिवील करे। सिया उनको कहती है कि अब से तुम दादी को ट्रीट करोगे। जब डॉक्टर दादी को चेक करता है तो वह कहता है कि मियाँ ने जो मेडिसिन दी है वह कोई पॉइजन से काम नहीं है, जिस पर दादी को पता चल जाता है कि मियाँ वह लड़की नहीं है जिसने उनकी जान बचाई, और उनको वहाँ से निकाल देते हैं। पर सिया कहती है कि इसने किसी की लाइफ के साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए इसको कानून के हवाले करना ही ठीक रहेगा। बाद में सिया के मन में एक आइडिया आता है कि यदि मैं लॉर्ड बनकर आके युवान का चेकअप करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी कोई इलनेस है या नहीं। इसलिए वह कहती है कि यदि हम अपने मास्टर को रिक्वेस्ट करेंगे तो वह हमसे मिलने के लिए आएंगे, और आपकी लाइफ बचाने के लिए हम उनको अच्छे से थैंक यू भी कह पाएंगे। पर युवान तो सब समझ जाता है। डॉक्टर सोचता है कि मास्टर खुद ही यहाँ पर बैठी है और खुद को ही बुलाने की रिक्वेस्ट कर रही है। युवान कहता है कि लगता है तुम्हारे मास्टर तुम्हारी बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो सिया कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। बाद में वह दोनों ही बात लेते हैं। युवान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैडम तो मेडिकल स्किल में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, जिस पर सिया बताती है कि तारीफ के लिए थैंक यू, और उसे किस करके वहां से जाने लगती है। पर वह कहता है कि तुम्हारा सलाइवा रह गया है, तो वह अपने हाथ से उसको क्लीन करने जाती है। वह कहता है कि मुंह से क्लीन करो, और वह दोनों ही किस करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि सिया एक मास्क पहन लेती है और लड़का बन जाती है। वह सोचती है कि काफी दिनों बाद ये आइडेंटिटी वापस यूज करने का मजा कुछ और ही है। तभी युवान वहां पर आता है और मन में सोचता है कि सिया तुम्हारी यह साइड देखने में भी काफी मजा आने वाला है, और वह कहता है कि आप ही मास्टर हो क्या? तो वह कहता है कि हाँ मैं ही मास्टर गोई हूँ। जिस युवान कहता है कि आपके पास क्या प्रूफ है? मास्टर के पास गोल्डन नीडल है, यदि आप मुझे दिखा दो तो मैं मान सकता हूँ। तो सिया कहती है कि आपको कोई बीमारी है? तो वह कहता है कि नहीं, तो मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। तो वह कहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद इंटीमेसी के टाइम में आपको इच्छा तो हो रही हो पर आप कर नहीं पा रहे हो? पर युवान कुछ कर पाए उससे पहले ही वह अपनी नीडल उसको लगा देती है और बेहोश कर देती है। बाद में उसे रूम में लेकर जाती है और चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि युवान की हेल्थ एकदम ठीक है और उसको कोई जेनिटल प्रॉब्लम नहीं है। पर युवान को पता था कि वह सिया ही है। सिया कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था मेरी आइडेंटिटी के बारे में, पर वह सोचती है कि अभी भी इसको रियल मास्टर के बारे में तो नहीं ही पता है। तो युवान कहता है इसे कि आज मैं तुम्हें सच में दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर सिया के ऊपर पॉइजन की इफेक्ट हो जाती है तो उसको ब्लड की वॉमिट होती है। वह उसको वापस बात करवाने ले जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है कि आपकी वाइफ की बीमारी का जो एंटीडोट है वह उनके ब्रदर के पास ही है। वह सिया को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वह एंटीडोट कहीं से भी लेकर आऊंगा। सिया सोचती है कि मैं तुम पर मैं ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट बनती जा रही हूँ। यदि मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, और उसको हक कर लेती है। अब सिया को भी पता चल गया था कि उसकी बीमारी का एंटीडोट उसकी ब्रदर्स के घर पर है, तो दोनों ही अपना दूसरा आइडेंटिटी लेकर वे एंटीडोट ढूंढने जाते हैं, पर गलती से दोनों ही टकरा जाते हैं। एक्चुअल में सिया को लगता था कि जो युवान की दूसरी आइडेंटिटी है गोस्ट किंग, उसने ही उसको पॉइजन दिया है। सिया को यह नहीं पता था कि वह गोस्ट किंग युवान है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। युवान तो सिया को पहचान लेता है पर सिया उसको पहचान नहीं पाती। युवान कहता है कि जो भी एंटीडोट पहले ढूंढेगा एंटीडोट उसका हो जाएगा। तो सिया ढूंढती है, उसको फ्रिज में कुछ डब्बा मिलता है, तो वह कहते कि ये क्या है। युवान कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये किमची है, और ऐसी सीरियस कंडीशन में भी सिया को खाना था, वह किमची निकालकर खाने लगती है। बाद में वापस ढूंढती है, तभी उसका एक ब्रदर आता है और उसने गले में कुछ एंटीडोट पहना था, जिसकी स्मेल से सिया को लगता है कि यही वह एंटीडोट है जो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो वह उसको लेने जाती है, पर उसका ब्रदर खुद को डिफेंड कर लेता है। वह समझ जाता है कि सिया को ये एंटीडोट चाहिए, तो वह मेडिसिन को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है।
पर युवान सोचता है कि यही वह एंटीडोट है जिसकी वजह से उसकी वाइफ ठीक हो सकती है। तो वह बिना कुछ समझे और चेक किए बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसकी वजह से उसके बहुत ज्यादा इंजरीज आ जाती है। सिया तुरंत नीचे जाती है उसके पास पर। युवान अपने गार्ड को इशारा करके समझा देते हैं कि सिया को उसके पास मत आने दो, क्योंकि वह अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। बाद में युवान डॉक्टर से मिलता है और वह मेडिसिन को वह दिखता है तो डॉक्टर कहता है कि यह वह मेडिसिन नहीं है जिससे मैडम की बीमारी ठीक हो सकती है। यह मेडिसिन आपकी बीमारी को ठीक करने में काम आएगा। युवान को काफी इंजरी आई थी तो उनको अच्छे से रेस्ट करने को कहते हैं। यह सारी चीज सिया सुन लेती है, बट वह ब्लाइंड होने का नाटक करती है और वहां पर पहुंच जाती है। तो युवान सोचता है कि इसकी सुनने की और स्मेल की क्षमता तो अद्भुत है। सिया मन में सोचती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं जरूर पता लगा लूंगी। बाद में सिया घर पर जाती है और खाते समय युवान को सेड्यूस करती है। युवान कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं आऊंगा, और वहां से जाने लगता है। सिया सोचती है कि यदि तुम अपना सीक्रेट नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी, और वह अपनी जुल्फे फैलाती है। एक्चुअली उसके बालों में उसने लव पोशन का मेडिसिन रखा था, जिसकी स्मेल से युवान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हें लव पोशन दिया है, अब तुम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वह उसको खींच के बेड पर ले जाकर उसके हाथ को बेल्ट से बांध देती है और उसकी बॉडी को चेक करने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि ये सारी इंजरी के सिम्टम्स तो वैसे ही है जब कोई इंसान किसी बिल्डिंग से नीचे गिरता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि युवान वह गोस्ट किंग है। वह सोचती है कि क्या तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हो कि मेडिसिन को चेक किए बिना ही तुम मेरे लिए बिल्डिंग से जंप कर गए। वह सोचती है कि तुम ही तो थे जिसने मुझे पॉइजन दिया है, पर अब तुम ही मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, और वह उसके घाव को दबाती है, जिसकी वजह से युवान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पर एक्चुअल में वह इलाज कर रही थी, ये सारी एक तकनीक थी उसको जल्द से जल्द रिकवर करने में हेल्प करने के लिए। तभी उसे याद आता है कि एक्चुअल में 3 साल पहले तो युवान हॉस्पिटल में कैद था, यानी कि उसका नाम लेकर उसको फ्रेम किया गया है ताकि मुझे ऐसा लगे कि उसने मुझे पॉइजन दिया था। बाद में वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम आराम करो, और वहां से चली जाती है। वह उसके भाई के घर पर जाती है और वहां रखी चॉकलेट खाती है। तो उसका भाई कहता है कि चॉकलेट मियाँ के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। सिया सोचती है कि मैं जब मास्टर की आइडेंटिटी लेकर घूम रही थी तब हम दोनों की बॉडी को चेंज कर दिया गया था। एक्चुअल में यह मेरे ही बायोलॉजिकल ब्रदर्स है जो ऐसा सोच रहे हैं कि मियाँ उनकी बहन है। वह कहती है कि बस मैं यहाँ पर पुराने हिसाब चुकते करने आई हूँ जिसकी तुमने गलती की, और वह उसको की करके वहां से चली जाती है। बाद में गार्ड आता है और युवान को रिलीज करता है। युवान की ऐसी हालत देखकर उसे भी हंसी आ रही थी। वह मैसेज देता है कि मैडम एक रेस्टोरेंट में गई है और गोस्ट किंग को उसने बात करने के लिए इनवाइट किया। तो युवान कहता है कि मैडम के रूम में कोई भी आदमी ना जा पाए, यदि कोई भी आदमी जाता है तो उसको हटा देना। और उसको तुरंत ही समझ में आता है कि यदि मैं जाता हूँ तो वो समझ जाएगी कि मैं ही घोस्ट किंग हूँ, यानी कि उसको पता चल गया है। वो कहता है कि वह जिस रूम में है वहां पर आग लगा दो। सिया उसी कमरे से निकलती है तो युवान वहां पर होता है और उसको वहां से लेकर जाता है। इस बार सिया ने पहली बार युवान को देखा था। वे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, और सोचती है कि सिर्फ मेरे ही रूम में कैसे स्मोक है, पक्का मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसका विजन पहली बार लौट आता है तो वो युवान को पहली बार देखती है। वो कहती है कि तुम कौन हो, बट युवान कुछ नहीं बोलता। तो वे कहती है कि क्या तुम्हें म्यूटिज्म है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वो सोचती है कि इसे देख के ऐसा लगता है इसमें कि मैं इसको मिल चुकी हूँ, यदि मैं उसको बोन टच करूँ तो पता चल जाएगा। युवान को अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी तो वो वहां से चला जाता है। सिया सोचती है कोई बात नहीं, 100 मीटर के अंदर के इलाके में पता लगा सकती हूँ कि तुम कौन हो। सिया कोडिंग करके पता लगाती है तो पता चलता है कि वो लड़का यू कंपनी में काम करता है और कोई भी वर्कर उसका डेटा नहीं चेक कर सकते। पर हमारी सिया की स्किल तो बहुत अच्छी थी। युवान का फेस दिखने ही वाला था, पर युवान ने अपनी कोडिंग से सिया का कंप्यूटर हैक कर लिया। सिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यू कंपनी में लेजेंडरी कॉडर काम करते हैं। वही युवान जब आईपी एड्रेस चेक करता है तो उससे पता चलता है कि वो हैकर का लोकेशन उसका खुद का घर दिखा रहा था। वो सोचता है सिया खतरे में है और ड्राइवर को घर चलने को कहता है। युवान धीरे से घर खोलता है तो सिया को लगता है कि खतरा है, तो वो तो स्वॉर्ड निकाल के फाइट करने लगती है। पर जब वो युवान का आवाज सुनी तो वो समझ जाती है कि वो युवान ही है। युवान कहता है कि क्या तुम्हें अब दिखाई दे रहा है। सिया नाटक करती है कि नहीं, अभी भी विजन ब्लर है। बाद में वो साथी को फोन पर बात करके कहती है कि कोई इंसान हर चीज में परफेक्ट है, फिर भी वह अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी साथी कहती है कि कभी कभी लड़की का जो पहला प्यार होता है वह लोग भूल नहीं पाते हैं, तो इंटीमेसी के टाइम उनका पहला प्यार उनको आगे नहीं बढ़ने देता। बाद में सिया और युवान नाश्ता कर रहे थे, तभी एक सिक्योरिटी मैन आके युवान से कहता है कि आपकी फेवरेट सिंगर स्विंग की परफॉर्मेंस की मेन जाने के लिए सीट बुक कर दी है। तो सिया कहती है फेवरेट सिंगर, जिस पर वो कहता है कि मास्टर तो बहुत सालों से उनका आवाज सुनते आ रहे हैं। सिया सोचती है शायद ये वही लड़की है जिसे युवान पसंद करता है, यदि यही बात है तो मैं उसको 100 बार मार दूंगी। तो गार्ड कहता है कि वैसे वह सिंगर और आपकी वाइफ का आवाज सेम लगता है, और उनकी सरनेम भी सू है। जिस पर सिया को याद आता है कि बहुत साल पहले उसने सॉन्ग के लिरिक्स लिखी थी और गाए भी थे। तो इसका मतलब वह लड़की मैं ही हूँ, पर शायद किसी ने मैंने जो नोट्स लिखे थे और टेक दिए थे वो उठा लिए और खुद ही प्रिटेंड कर रहा है कि वही स्विंग है। सिया खुश हो जाती है और युवान को टीज करती है कि आपको बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, तो आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगे। क्या मैं तुमको मिस्टर यू बुलाऊं या युवान बुलाऊं या मिस्टर यू युवान बुलाऊं। पर तभी ग्लास गिरता है तो सिया उसको पकड़ लेती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वह तो नहीं देख सकती, तो ग्लास छोड़ देती है। पर युवान समझ गया। वो सोचता है कि मुझसे झूठ बोल रही हो, ठीक है मैं भी देखता हूँ कब तक छुपाती हो। बाद में युवान नहाने जाता है तो सिया से वो रुमाल मंगवाता है। सिया मन में सोचती है नहीं मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, ऐसे करके उसके पास जाती है और उसको रुमाल देती है।
युवान उसको वाइप करने को कहता है और युवान सिया के क्लोज जाता है तो सिया को लगता है वो किस करने वाला है, तो वो भी रिस्पॉन्स करती है, बट एक्चुअली युवान स्माइल करता है और सिया तो ये देख सकती थी। तो वो कहती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। युवान कहता है कि क्या मतलब, तुम देख सकते हो क्या, पर सिया जवाब दिए बिना वहां से चली आती है। बाद में युवान केचप अपने हाथ में लगता है और थोड़ा नाइफ पे लगाता है और बेहोश हो जाता है। तो सिया जब वहां से गुजरती है तो विवान को ऐसे बेहोश देखकर उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती और उसके वाउंड को क्लीन करती है कॉटन से। तो उसको पता चल जाता है कि कोई ब्लड नहीं, पर वो तो सॉस था। वो कहती है कि तुमने झूठा नाटक किया, तुम हर्ट नहीं हो। युवान कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिया कहती है कि ब्लड की स्मेल से अलग है ये स्मेल। तो युवान उसको बिठाकर उसकी आंखें टच करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं दिखने में अच्छा हूँ। सिया हाँ कहती है। युवान उसके कान पर बाइट करता है और कहता है कि तुम अभी बेड पर आओगी या हमें यहाँ पर सोफे पर आगे का काम करें, और वह उसको उठाकर बेड पर पटक देता है। सिया कहती है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है, पर युवान कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो सिया को अपने क्लोज लेकर आता है। तुम ही तो कहती रहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जब तक ट्राई नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा। और वापस उसके कान पर बाइट करता है। वह कहता है कि तुम्हें कब से दिखाई देने लगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता, अचानक से दिखने लगा, पर अब मेरी बॉडी में पॉइजन कम हो रहे हैं तो मेरा ब्लड तुम्हारे अब भी काम नहीं आएगा। तो वो कहता है कि भले ही तुम्हारा ब्लड काम ना आए, पर तुम मेरी दूसरी चीज में काम आ सकती हो। और उसे किस करने लगता है। सिया कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे काम में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। युवान भी कहता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और उसको वापस किस करने लगता है। पर सिया का विजन वापस से ब्लर होने लगता है। वह उसको कहती है कि यदि मेरी बॉडी में वापस पॉइजन स्प्रेड हो गया और मैं तुम्हें वापस दोबारा नहीं देख पाई तो। युवान कहता है कि आज जो म्यूजिक इवेंट में हम जाएंगे वहाँ पे तुम्हारे ब्रदर्स आएंगे और गिफ्ट के लिए उन्होंने बहुत सारे आइटम्स रखे हैं। उसमें ड्रैगन ब्लड एंटीडोट भी है जो तुम्हारे टॉक्सिन को खत्म कर सकता है। बाद में हमें वो इवेंट दिखाया जाता है। युवान अपना ब्लेजर निकाल के सिया को पहनाता है और तभी एक एंकर अनाउंस करता है कि अब जो पर्सन आने वाला है उसने कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ सालों से गाना छोड़ दिया था, बट फाइनली अभी वह कम बैक कर रहा है। सिया भी देखना चाहती थी कि वह कौन है जो उसकी आइडेंटिटी लेकर फेमस हो रहा है, पर वह तो कोई और नहीं बट मिया ही थी। तो मिया गाना गाने लगती है तो सबको लगता है वाह कितना अच्छा गा रही है। सिया युवान से पूछती है कि क्या तुम्हें ये गाना अच्छा लग रहा है। युवान कहता है कि कुछ साल पहले जो गाने उसने सुने थे वैसा आवाज नहीं है। सिया को पता था कि एक्चुअल में मिया गाना तो नहीं गा रही है, बट नीचे ऑटो ट्यून पर लिपसिंग कर रही है। सिया वहाँ का जो सिस्टम होता है उसको हैक कर लेती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वह तो सिर्फ लिपसिंग ही कर रही थी। सिया सबको बताती है कि ये मिस क्वीन है ही नहीं। तो वहाँ पर बैठी पब्लिक कहती है कि माना कि वह नहीं अच्छा गा सकती, इसका मतलब क्या ये है कि तुम अच्छा गा सकते हो, क्या तुम मिस क्वीन हो। तो सिया कहती है कि हाँ मैं ही हूँ क्वीन, और फिर वह स्टेज पर जाती है और गाना गाती है। युवान सोचता है कि वो तुम ही थी जिसके गाने सुन के मेरे मानिया के टाइम शांति मिलती थी। एक्चुअली युवान के अंदर कुछ ऐसे सुपर सेल है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आसपास के लोगों को भी हार्म कर सकता है। सिया के गाने पर सब लोग उसको बहुत ज्यादा चीयर्स करते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वापस उसका विजन ब्लर होने लगता है और युवान समझ जाता है और तुरंत उसको गिरने से बचा लेता है। वो कहती है कि क्या मैं दोबारा उठ पाऊंगी, और फिर वो बेहोश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि दादी सिया की सिंगिंग का परफॉर्मेंस का वीडियो देख रहा होता है। वो अपने मेड को कुछ कहती है और सोचती है कि लास्ट टाइम मिया ने मुझे चिट किया था और सिया को ड्रैगन ब्लड एंटीडोट भी मिलने वाला है, तो अब इन दोनों को एक साथ निपटा दूंगी। वहीं पर युवान सिया की केयर करता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही एंटीडोट मिल जाएगा तुम उठ पाओगी। तभी एक गार्ड आकर कहता है सिया के ब्रदर्स पहले एंटीडोट देने वाले थे, पर उस दिन जो इवेंट में हुआ और कुछ लोगों ने मिलकर मिया के साथ बदतमीजी की, इसलिए आपको एंटीडोट नहीं देना चाहते, और इसके पीछे दादी का हाथ है। तो युवान उनको डील करने को कहता है। वो कहता है कि दादी ऑलरेडी वह विला छोड़कर कहीं चली गई है। युवान सिया से कहता है चाहे भले ही सब तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में युवान सिया का ध्यान रखता है। डॉक्टर्स को कहते हैं कि इस बार सिया की बॉडी में पॉइजन इंक्रीज हो गया है तो शायद वह नहीं उठेगी। तभी सिया के ब्रदर्स आते हैं और वह कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ डील करने के लिए आए हैं। युवान कहता है मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उसके ब्रदर्स कहते हैं कि यदि तुम्हें एंटीडोट चाहिए, यदि मैं तुम्हें दे भी दूं तो भी उसको यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है, उसके बिना पॉइजन कंप्लीट रिमूव नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ जल्दी उठ जाए तो मेरी कुछ कंडीशंस है। पहले तो सिया की वजह से जो इवेंट में मिया की इज्जत गई है, और तुम्हारी दादी ने जो उसकी कंप्लेंट की है वो तुम वापस ले लो, और दूसरा सिया पब्लिकली मिया से माफी मांगे। तो युवान कहता है कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि माना कि मिया और सिया बर्थ के टाइम पर स्विच कर दी गई थी और उसने बहुत कुछ झेला भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह मिया की आंखें ही छीन ले। ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तो क्या हुआ, वो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, पर हम कभी उसको अपनी बहन नहीं मानेंगे। युवान कहता है कि मिया ने पहले उसकी कॉर्निया ली, यदि सिया ने वापस ली तो क्या गलत किया, और मिया तो उसकी किडनी भी लेना चाहती थी। तो उसके ब्रदर्स कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मिया को तो एक कैंसर पेशेंट की आंखें मिली थी। तो वह कहता है कि तुमने म्यूजिक इवेंट में नहीं देखा कि कैसे उसने झूठ बोला था, सिया की आइडेंटिटी चुराई थी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वह सच बोल रही है? क्या तुमने कभी मेडिकल रिपोर्ट चेक नहीं किया? पर उसके ब्रदर्स बिलीव नहीं करते। तो युवान सिया से कहता है कि मुझे अफसोस है कि तुम अपने भाइयों को पीटता हुआ नहीं देख पाओगे। बाद में हम देखते हैं युवान से पीटने के बाद दोनों भाई बातें करते हैं कि क्या जो युवान ने कहा है वो सच है। यदि सच है तो मिया ने बहुत कुछ गलत किया है, और वो कहते हैं कि ये काम करते हैं, सारी चीज चेक करते हैं, और वह सब कंप्यूटर में सारा चेक करने पर उनको पता चलता है कि युवान ने जो भी बोला था वो सच था। तो उसके भाई कहते हैं कि अब हम सिया की आंखें ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे पता है कि कई गुई आंखें ठीक कर सकता है, और सिया भी उसको जानती है, पर पता नहीं वह उसको ठीक नहीं करना चाहता, और सिया के लिए उससे भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तभी मिया का फोन आता है। वह उसके ब्रदर को कहती है कि सिया मेरी कंडीशन को नहीं मानना चाहती है, तो ठीक है, मैं लाइव मीडिया बुला रही हूँ और उसने जो जो किया है वो मैं सबको बताऊंगी, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आना।
उनके भाई कहते हैं कि इस बार मिया ने सोचा भी नहीं होगा वैसा कुछ होगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एंटीडोट लेने के बाद युवान कहता है कि अभी तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए, और करता है, जिससे सिया उठ जाती है। पर तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी साथी को किडनैप कर लिया है, यदि तुम उसे ठीक देखना चाहती हो तो तुम गुई से मिलने में मेरी मदद करो। वहीं पर युवान को भी मैसेज आता है कि उसके कुछ साथी किडनैप कर लिए गए हैं। दोनों ही अपनी दूसरी अंडरवर्ल्ड आइडेंटिटी लेकर वहां पर पहुंचते हैं। एक्चुअली सिया के ब्रदर्स भी अंडरवर्ल्ड के ही कुछ मेंबर होते हैं और उन्होंने उसके साथी को किडनैप किया होता है। वह युवान से कहता है, युवान की अंडरवर्ल्ड आइडेंटिटी घोस्ट किंग है और वो मास्क पहन के आता है। सुमिंगो कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुई को जानते हो, तुम मुझे उसको मिलने में मदद करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो घोस्ट किंग कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम किसी को भी किडनैप नहीं कर सकते और अंडरवर्ल्ड का रूल ब्रेक करने की मैं तुम्हें सजा दूंगा। और वो नाइफ फेंकता है, पर तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आता है और अपने अम्ब्रेला से नाइफ को रोक देता है। वो कोई और नहीं पर हमारी सियाई थी। जब वो सुमिंगो को देखती है तो सोचती है कि लगता है ये लोग मेरे ही जब ब्रदर है, और वह अपने साथी से कहती है कि मीरियो को जाने दो, मैं तुम्हें गुई से मिलने में मदद करूंगी। और घोस्ट किंग से वो कहती है कि तुम कुछ दिनों से ज्यादा ही मेरे मेंबर्स के पीछे पड़ गए हो, आज तो मैं तुम्हारे साथ अपना स्कोर सेटल करूंगी। जिस पर घोस्ट किंग कहता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो वह कहती है कि तुम्हारी खाल उतारना चाहती हूँ। और वह दोनों ही एकदम खतरनाक फाइट करते हैं। किंग उसके चेहरे से मास्क हटाने जाता है तो वो कहती है कि हमारे शैडो अलायंस में यह रूल है कि यदि तुमने मेरा मास्क हटा दिया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो घोस्ट किंग कहता है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, पर यदि मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होगी। पर उसको एहसास होता है कि यह तो सिया जैसी है। जब उसको चेक करता है तो वो उसको कहता है कि सिया, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, पर फिर भी तुम मेरे से यहाँ पे लड़ने आई हो। और वह सबको अनाउंस करता है कि मुझे तुम्हारी लीडर पसंद आ गई है, तो मैं उसको यहाँ से लेकर जाऊंगा और उससे शादी करूंगा। शैडो लीडर के साथ ही कहती है कि लीडर रजिस्ट क्यों नहीं कर रही है, जिस पर मिंगमो कहता है कि हमारे मास्टर कभी रोंग नहीं हो सकते, यदि वह उनके साथ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। घोस्ट किंग शैडो लीडर को अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाते हैं और अपना मास्क हटाते हैं, जिससे सिया को पता चलता है कि वो युवान ही है। वह कहता है कि शैडो लीडर ओपनली मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, सच में तुम्हें कुछ तो है? सिया कहती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। युवान उसका मास्क हटा के कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे नाक में दम कर रखा था, पहले कोई बाद में स्विन और अब शैडो लीडर, और कितने सरप्राइज देने बाकी है। लगता है तुम अब क्लियर देख पा रही हो। क्या तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है? सिया कहती है कि तुम अभी भी मेरे कुछ काम आ सकते हो, और उसको किस करने लगती है। युवान कहता है कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले तुमने मेरे 100 मेंबर को अकेले ही मार गिराया था, और अभी तक वे तुम्हारे साथ फाइट करने से डर रहे थे। तो सिया कहती है कि लास्ट फाइट में तुमने मेरे सर पे जो मारा था, उस टाइम पे मेरे को फ्रैक्चर हो गया था, तो तुमने भी मुझे कुछ कम घाव नहीं दिया है। तो युवान सिया को नाइफ देता है और कहता है कि मैंने जितने भी तुम्हें घाव दिए हैं तुम मुझे उससे 10 और 100 गुना ज्यादा दे सकती हो। सिया कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और उसके नेक पर स्मॉल कट बना देती है। वह कहती है कि 3 साल पहले अंडरवर्ल्ड के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और सिस्टम सिटी की न्यूक्लियर रिसर्च लैब में गई थी, पर वह कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी फुलफिल नहीं किया गया। कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया और मैं वहां पर कितने ही दिनों के लिए उनके एक्सपेरिमेंट का टूल बन के रह गई। क्या तुम एज अंडरवर्ल्ड किंग, तुम्हारे साथ मुझे इस चीज के लिए कैसे डील करना चाहिए? युवान कहता है कि 3 साल पहले मुझे मानिया की वजह से अस्पताल में कैद करके रखा था, और उसे टाइम पर अंडरवर्ल्ड को दादी संभाल रही थी, यानी कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें दादी का हाथ है। तभी कुछ अंडरवर्ल्ड के मेंबर आकर कहते हैं कि ये शैडो लीडर को हमें दे दो, जो हमारे अंडरवर्ल्ड के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हमें जरूर कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपनी किंग की पोजीशन छोड़ दो और डोवागर को हैंडल करने दो। एक्चुअली डोवागर कोई और नहीं पर युवान की दादी होती है। युवान कहता है, कब? मैं अभी अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ और तुम अभी भी उनकी बातें मानते हो? तुम लोग कुछ ज्यादा ही उनसे लॉयल हो। मेरी एब्सेंस में तुम लोगों ने जो शैडो लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको फुलफिल क्यों नहीं किया गया? तो वो लोग कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के अलावा सिर्फ और सिर्फ शैडो लीडर में ही वह कैपेबिलिटी थी कि वो आपके पॉइजन को ठीक कर सके। तो सिया कहती है, तो तुम्हारे लिए मुझे पॉइजन दिया गया है। युवान कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है और मैं उसे जरूर रिपे करूंगा, पर उन्होंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है तो उनको सबक जरूर मिलेगा। बाद में वह दोनों मेंबर सिया से कहता है कि मैडम प्लीज हमें बचा लो। युवान कहता है कि लगता है दादी मेरे शब्दों की ज्यादा मानती नहीं है। दादी कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुम मुझे एक ही बार में मार दो। युवान कहता है कि आप ही थी तो मुझे कंट्रोल करके अंडरवर्ल्ड को चलाना चाहती थी, और आपने ही मेरे फादर को मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने दिए, और जब मैं पागल होने लगा तो आप लोग मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से चले आए। अभी भी आपको लगता है मैं आपके काम आऊंगा? तो दादी कहती है कि मेरी छोड़ यह लड़की अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपाती रही, क्या वह तुम्हें फ्यूचर में धोखा नहीं देगी? युवान कहता है, यदि सिया मुझे धोखा भी देगी तो शायद वह मुझसे डिससेटिस्फाइड होगी तभी वो ऐसा करेगी, पर वैसा टाइम कभी आने ही नहीं दूंगा। तो सिया दादी के पास जाती है और उसको कुछ मेडिसिन खिला देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो मैंने लैब में दर्द सहा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बाद में सिया युवान से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे अपनी रॉयल कॉन्सर्ट बनाना चाहते हो? तो विवान कहता है, मैं जानता हूँ मेरे अंडरवर्ल्ड के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पर मुझे तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी सिया को एक मैसेज आता है जो उसके ही ब्रदर्स ने भेजा होता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वह हुई से मिलने में उसकी मदद करेगी। सिया युवान से अपनी आइडेंटिटी बताने जाती है, पर युवान कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुई हो,
तो सिया कहती है कि ठीक है, तो तुम्हें सब पता ही है, तो कुछ देर में आती हूँ। और वह उनके भाइयों से मिलने के लिए जाती है। वह उसके भाई कहते हैं कि तुम्हें जितने भी रेयर मेडिसिन चाहिए वो सब हम देने के लिए रेडी है, बस मेरी बहन को ठीक कर दो। तो गुई कहता है कि मैंने सुना है कि 3 साल से तुम्हारी बहन को पॉइजन परेशान कर रहा है, पर तब तुम नहीं आए और अब जाकर तुम्हें तुम्हारी बहन की चिंता हो रही है। तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था और हमारी गलती है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचा लो। उसकी बॉडी में कौन सा पॉइजन है? कोई बताते कि उसके बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको मैं भी ठीक नहीं कर सकता। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हो, पर यदि तुम नहीं करना चाहते हो तो ठीक है दोस्त, दुनिया में डॉक्टर की कमी नहीं, हम अपनी बहन का इलाज किसी और से करवा लेंगे। तो सिया मास्क हटाती है, जिससे उनको पता चला कि गुई कोई और नहीं पर सिया है। वह कहती है कि क्या मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता नहीं होगा? उसके भाई उससे माफी मांगता है, पर सिया वहां से चली जाती है। बाद में युवान सिया से 3 साल पहले क्या हुआ था वो पूछता है। सिया कहती है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसके एंटीडोट के लिए मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, और यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने अंडरवर्ल्ड के साथ किया था। तो वह लोग मुझे बचाने नहीं आए, और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको सुपर सेल के साथ स्टडी करना था, इसलिए वह मेरी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको मार दूंगी। तभी उसका गार्ड आकर कहता है कि मिया ने पब्लिक मीडिया बुलाई है और मैडम के बारे में बातें कर रही है। युवान कहता है कब कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? सिया कहती है मैं अकेली काफ़ी हूँ उसको हैंडल करने के लिए, और वह दोनों भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर मिया सबको कह रही होती है कि सिया की वजह से मेरी आंखें चली गई, ये फैमिली ने मुझे फ्रेम किया, यहाँ तक कि मेरी सिंगिंग की पोजीशन भी उसने मुझसे छीन ली। तो सब लोग सिया के बारे में गलत सोचते हैं। सिया वहाँ पर जाती है, सिया उनको सब कुछ सच बता देती है। तो मिया कहती है कि 3 साल से ये अपने गरीब भाइयों के पास वापस नहीं आई, तो ये कहाँ पर थी? तो मीडिया उनसे जवाब मांगती है, पर सिया उसका जवाब नहीं देती है। पर उसके भाई वहाँ पर आते हैं और मिया की सारी बातें जो उसने रिकॉर्ड की थी बस सब बता देते हैं। तो मीडिया गुस्सा होती है, कहती है कि हमसे झूठी न्यूज़ बनवाने के लिए तुमने ये सब किया, और उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये सब दूर से एक लड़का देख रहा होता है, और वे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम सच में मेरे लिए परफेक्ट रिसर्च का सैंपल थी। इससे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने सिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सिया के ब्रदर्स कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, पर हमने तुम्हें डाउरी नहीं दी है। तो मीडिया वाले सोचते हैं कि सिया यू फैमिली के मैडम है, उनके भाई उनको क्या ही डाउरी में दे पाएंगे, पर उनके भाई तो बहुत सारे गार्ड्स के साथ बहुत सारे पैसे लेकर आते हैं। सिया कहती है कि बाद में हुआ रियलाइजेशन किस काम का। वो कहती है कि ये मेरे लिए है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, और वह लाइटर से जला देती है। वो कहती है कि तुम ये पैसे किसी जगह डोनेट कर दो, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगी। युवान कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर को मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा। और युवान का गार्ड आके अनाउंस करता है कि युवान ने अपना सारा प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दिया है, तो यदि सिया डाइवोर्स लेगी तो सब कुछ सिया के पास चला जाएगा। जिस पर रिपोर्टर कहती है कि यदि ऐसा हुआ तो मास्टर युवान के पास कुछ नहीं बचेगा। युवान कहता है कि इसीलिए मैं अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखूंगा। तभी वहाँ पर सिस्टीन डायनेस्टी का किंग फिंग आता है, तो सिया को सब कुछ याद आ जाता है, और वो अपने अम्ब्रेला निकालकर उसके ऊपर अटैक करती है, और युवान से कहती है मुझे इसको मारने में मदद करो। युवान ऐसा करने जाता है, पर सिया उसको रोक लेती है। वो कहती है कि अभी 2 कंट्री की फाइनेंशियल मीटिंग होने वाली है, उसको खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। बाद में दोनों वैसे चले जाते हैं, जिस पर सिया के भाई सोचते हैं कि सिया ही शैडो लीडर है, तो क्या हम उसको बचाने नहीं गए, इसलिए वो हमसे गुस्सा है। बाद में हम देखते हैं कि सिया घबराई हुई थी। वो कहती है कि फिग्मो ही वो मेडमैन है जिसने मुझ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस पर युवान गुस्सा हो जाता है, और सिया कहती है कि अभी हमें उसके साथ कुछ नहीं करना, पहले हमारा मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद हम उसके साथ डील करेंगे। बाद में सिया अपना ब्लड चेक करती है कि ड्रैगन एंटीडोट से मेरी बॉडी में पॉइजन कम हो रहा है, और युवान को अब मेरा ब्लड इफेक्ट कम हो जाएगी। वहीं पर फिग्मो सिया की एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखता है, तो क्यों ना ये युवान को भेजी जाए तो बहुत मजा आएगा, और वह सिया के टॉर्चर वाला वीडियो युवान को भेजता है। युवान जब वो वीडियो देखता है तो उसको अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि टेस्ट नंबर 1 सुपर सेल का इंजेक्शन दिया जाए। वह कोई और नहीं पर युवान था, और वह सुपर सेल उसकी बॉडी में बार बार जाने की वजह से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वह घर पर जाता है और सिया से कहता है कि मेरी वजह से ही वह न्यूक्लियर लैब बनी थी, और जब सुपर सेल की वजह से मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसके एंटीडोट के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। सिया उसको हक करके सोचती है कि तो सच में यू फैमिली ने अपने जिन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिस्टम के रिसर्च के साथ मिलकर सुपर सेल का एक्सपेरिमेंट किया था। युवान के इमोशंस बढ़ गए थे, इसलिए उसका गार्ड एक लॉकेट देता है सिया को उसको पहनाने के लिए। पर सिया जैसे उसको लॉकेट पहनाने जाती है तो युवान के सुपर सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और वो गार्ड को भी धक्का मार देता है। गार्ड कहता है मैडम संभाल के, मास्टर को अटैक आ रहे हैं और वो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। सिया उसको बुलाती है। सिया कहती है कि तुम मेरा खून पी लो। युवान उसका खून पीने लगता है कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन कम हो रहे हैं, तो शायद मेरा ब्लड का इफेक्ट कम हो रहा है। इस तरीके से तो मेरा पूरा ही खून पी लेगा, और उसको लिप किस करने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे युवान शांत होने लगते हैं। सिया जानती थी कि यही तरीका है कि युवान को शांत किया जाए, और फिर वो अगले दिन युवान कहता है कि कल रात की वजह से ज्यादा थक गई होगी, तुम्हारा आराम करो। तभी उसका गार्ड कहता है कि आपकी दादी ने मैसेज दिया है कि यदि 1 बजे से पहले आप मीटिंग रूम में नहीं पहुंचे तो आपकी जगह वह मीटिंग अटेंड करेगी। सिया को याद आता है कि फिग्मो भी वो मीटिंग में आएगा और वह रिसर्च करता था, तो शायद उसके पास युवान की इस बीमारी का ट्रीटमेंट जरूर होगा। बाद में हम देखते हैं कि सब लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर मिया फिग्मो के साथ आती है। वहाँ पे खड़े कुछ लोग बातें करते हैं कि यह डेस्टिनी प्रिंसेस है, जो भी इससे शादी करेगा वह ऑटोमेटिकली सिस्टन डायनेस्टी का किंग बन जाएगा।
और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रिंसेस कोई भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। फिग्मो कहता है कि प्रिंसेस मेरी फियांसे है। तो मिंगमो सोचता है कि ये कैसे प्रिंसेस बन गई। युवान कहता है मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। फिग्मो सोचता है कि यही समय है युवान को पागल करने का। युवान जब वॉशरूम में होता है तो फिग्मो वहाँ जाके रिकॉर्डिंग चलाने लगता है एक्सपेरिमेंट नंबर 145 का, और उसे कहता है सबको मार दो। युवान के सुपर सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वहीं पर सिया सोचती है कि युवान अभी तक क्यों नहीं आया, और यदि यहाँ से गई तो भी ठीक नहीं होगा। युवान बाहर जाकर सबके पीछे दौड़ता है और वहाँ के गार्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं फिग्मो वहाँ पर आकर सोचता है कि इन सबको मार के तुम हमेशा के लिए अपनी रेपुटेशन को खो दोगे, और उसको अटैक करने जाता है। बट युवान उसे रोक देता है। वहीं जब युवान कुछ गार्ड के साथ लड़ रहा होता है तभी फिग्मो उसे शूट करता है, पर तभी शैडो लीडर वहाँ पर आकर अपनी अम्ब्रेला से उसे बचा लेती है, और वह फिग्मो से कहती है कि युवान को कोई भी टच नहीं कर पाएगा, और फिग्मो पर अटैक कर देती है। तो फिग्मो कहता है कि तुम सच में बहुत क्रूर हो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में सिया अपने लैब में युवान का ब्लड सैंपल लाती है और सोचती है कि मुझे किसी भी तरह तुम्हारी मानिया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तभी उसके भाई का फोन आता है और वह कहती है कि मैंने सुना है कि फिग्मो को गुई की हेल्प चाहिए। वैसे वो मैं ही थी जिसने उसको पॉइजन किया है, और वह अपनी आइडेंटिटी बदलकर फिग्मो से मिलने जाती है और उसको चेक करती है, और इंसेंस स्टिक को जला के स्मोक को स्प्रेड करती है, जिससे किंग को होश आ जाता है। गुई कहता है कि ये पॉइजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। तो फिग्मो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे सुपर सेल नंबर 1 चाहिए। तो फिग्मो कहता है कि क्या मैं मना कर सकता हूँ? तो गुई कहता है कि मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, यदि तुम्हें ठीक होना है तो तुम मुझे सुपर सेल देना होगा। जिस पर उसका सेक्रेटरी उसको सुपर सेल नंबर 1 दे देता है। तो बदले में गुई उसको मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि देखो कैसे ट्रीट करना है, और उसको पीटने लगता है और उसको कहता है कि देखो तुम्हें रोज ऐसे पीटना है। तो उसका गार्ड भी यही करता है, उसको पीटता है और फिर उसकी पल्स चेक करता है। तो सच में पहले से पल्स स्टेबल है। तो गुई कहता है कि रोज खाने के बाद उसको 100 बार ऐसे लाठी मारनी है। बाद में सिया सुपर सेल का इंजेक्शन एक माउस पर ट्राई करती है और सोचती है तो सच में यही सुपर सेल है, और इसको यह सरप्रेस नहीं कर पा रहा है। बाद में वो सुपर सेल का इंजेक्शन खुद पर लगाती है। उसकी वजह से उसे कमजोरी फील होती है। वो याद करती है युवान ने उसे कहा था कि यदि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ये रिंग पहन लो। फिर खुद ही रिंग पहना देता है। सिया सोचती है कि युवान ने तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट होते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। वही युवान को भी होश आता है। उसे याद आता है कि जब फिग्मो ने उसको शूट किया था तब सिया ने आकर उसको बचाया था, और वह सिया को ढूंढने जाता है। तो सिया लेब में बेहोश हो गई थी, वह उसको लेकर बेड पर सुलाता है। सिया को जब होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम लैब में कैसे सो गई? तो सिया कहती है कि मैं फिग्मो के लिए एंटीडोट बना रही थी। युवान पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या डील की है? तो सिया कहती है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। और वह कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, तो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर फिग्मो उसके डॉक्टर के साथ बातें करता है। डॉक्टर कहता है कि गुई ने जो आपको मेडिसिन दी है उसके बेस पर ट्रीटमेंट प्लान जल्द से जल्द बनाना होगा, बट आपकी बॉडी में जो पॉइजन गया है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे ही बॉडी में पॉइजन गए उसने तुरंत इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। तो फिग्मो सोचता है कि दिन दहाड़े मेरे शरीर में कौन पॉइजन डाल सकता है, उस दिन सिर्फ गुई ही था। तो सोचता है कि गुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की। बाद में गुई रोड से जा रहा होता है तो फिग्मो का सेक्रेटरी आकर कहता है कि किंग की हालत खराब हो गई है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। बट वह एक्चुअली उसका एक्सीडेंट करवाना चाहते थे, बट फिर भी गुई बच जाता है और फिग्मो के घर जाता है और उसके गार्ड को हरा देता है। तो किंग कहता है मैं कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गुई कहता है कि यदि मुझे तुम्हें मारना होता तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान था, पर सबको पता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट में कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। और उससे पूछता है कि सुपर सेल का सीरम कहाँ पर है? तो किंग उसको कहता है कि वह रेफ्रिजरेटर में है। गुई उसमें से सुपर सेल का सीरम लेता है और किंग को एंटीडोट देता है और कहता है कि टेंशन मत लो, इसमें कोई पॉइजन नहीं है। तो किंग वे एंटीडोट लेता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। तो गुई कहता है कि मैंने इसमें मेमोरी इरेज करने वाला सॉल्यूशन ऐड किया था, इसीलिए तुम्हारे ऑफिसर्स तुम्हारे ठीक होने के बाद अनाउंस कर देंगे कि तुम ठीक हो गए हो, और मेरे सॉल्यूशन की वजह से तुम आगे की डील नहीं कर पाओगे। तो फिग्मो उसको शूट करने जाता है बट वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं युवान को वापस अटैक आ रहे होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। तो सिया उसको उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करती है और नाइफ से अपने हाथ को काट कर कहती है कि मेरा ब्लड पी लो। पर इस बार युवान जब ब्लड पीता है तो थोड़े से ब्लड से ही उसका जो अटैक है वो शांत हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? तो सिया बताती है कि जब मेन फिग्मो के लिए एंटीडोट बना रही थी तो मैंने तुम्हारे मानिया को सप्रेस करने का रास्ता ढूंढ लिया है। फिर वह एक कॉटन बॉल की हेल्प से उसके घाव को ट्रीट करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, जिस पर सिया मना करती है। तभी उसका गार्ड आके कहता है कि किंग को गुई ने ठीक कर दिया है, पर वो कुछ टाइम के लिए आराम करेंगे, तो किसी के साथ भी बिजनेस डील नहीं करेंगे। सिया कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। वहीं पर युवान अपने गार्ड से कहता है कि ये सिया का ब्लड सैंपल है, चेक करो कि सिया के ब्लड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। बाद में हम देखते हैं कि गार्ड युवान को बताता है कि मैडम की बॉडी में टॉक्सिन काफी बढ़ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी वजह से वापस मैडम की आंखें चली जा सकती हैं। वही सिया सुपर सेल का इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगाने ही वाली होती है
तभी युवान वहाँ पर आ जाता है, इसलिए वो इंजेक्शन को छुपा देती है। तो युवान उसे कहता है कि जो सुपर सेल तुम ले रही हो वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तुम्हें मेरे लिए सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिया कहती है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट होते हुए नहीं देखना चाहती। युवान कहता है कि इससे तुम हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दोगी, क्या ये सही है? तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वह इंजेक्शन अपने हाथों पर लगा देती है और बेहोश होने लगती है। मुझे जल्दी बेड पर लेकर जाओ। सिया उसको टाइटली पकड़ के रखती है, पर टॉक्सिन की इफेक्ट ज्यादा होती है, तो वह युवान के नेक पर बाइट कर देती है। बाद में युवान सिया के लिए नूडल्स बनाता है और उसे खिलाता है। तभी युवान के फोन में एक मैसेज आता है, यदि तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो तुम्हारा मॉन्स्टर वाला वीडियो सारे मीडिया में वायरल हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा यू फैमिली का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। जब युवान चेक करता है कि ये किसने भेजा है, तो उसको पता चलता है कि उसकी दादी ही उसको धमकी दे रही थी, क्योंकि उसकी दादी को पूरा बिजनेस चाहिए था। तो सिया कंप्यूटर लेकर कोडिंग करती है और कहती है कि मैंने अभी पूरे इंटरनेट पे एक वायरस स्प्रेड कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे रिलेटेड कोई भी वीडियो कोई भी अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और यहाँ तक कि दादी के जितने भी डेटाबेस है वो सारे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो यदि उसको स्टार्टअप करना भी होगा तो पहले से करना होगा। युवान उसको हक करके कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो सिया कहती है कि दादी तुम्हें कितना गलत ट्रीट करती है। तो युवान कहता है कि दादी ने कभी मुझे अपनी फैमिली नहीं समझा। उसमें सेड होने वाली कोई बात नहीं है। सिया कहती है कि क्यों ना हम एक बेबी प्लान करें, ताकि वह तुम्हारा ब्लड रिलेटिव भी होगा और वो तुमसे प्यार भी करेगा। पर ये बात सुनकर युवान सेड हो जाता है और उसे मना करता है। तो सिया कहती है कि क्यों नहीं। युवान कहता है कि तुम अभी यंगर हो और तुम्हारी बॉडी की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम प्रेगनेंसी कंसीव कर सको, और मन में सोचता है कि यदि हमारा बेबी होगा तो मेरे सुपर सेल उसमें भी इनहेरिट होंगे और वो भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन जाएगा जो सबको परेशान करेगा। सिया तो रूठ जाती है। तो युवान कहता है कि जब हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम एक बेबी प्लान करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि युवान रिसर्च सेंटर जाता है, जहाँ पर सिया का ब्रदर उसे एक थेरेपी सजेस्ट करता है। इस थेरेपी से तुम्हारे सुपर सेल कंट्रोल हो जाएंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। इसमें यदि तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। युवान कहता है मैं ये थेरेपी लेना चाहता हूँ। बाद में जब युवान को शोक दिए जाते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। बट वो याद करता है कि जब सिया ने उसको बताया था कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ रहे और तुमसे प्यार करे, इसलिए वो सारे दर्द को सह लेता है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि तुम इतना पेन क्यों सहना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बच्चा देना चाहता हूँ। बाद में गार्ड आके कहता है कि कुछ लोगों ने मैडम पे अटैक कर दिया है। भी घर पे कुछ लोग सिया पे अटैक करने आते हैं। वहाँ फिग्मो और निया आके कहते हैं कि आज तुम नहीं बचोगी। सिया अपनी अम्ब्रेला से डिफेंस करती है। तभी युवान वहाँ आके सिया को बचा लेता है, पर वो लोग युवान को देखकर वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको युवान के ब्लड से बनाया था। पर फिग्मो अटैक करने को कहता है, तो युवान उनके ब्लूटूथ निकाल लेते हैं, जिससे वो स्टैचू जैसे बन जाते हैं। युवान उनको ऑर्डर देता है अपने आप को मार दो, और सिया वहाँ नाइफ छोड़ देती है और वो लोग खुद ही अपने आप को मार देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि युवान को सिया टीच करती है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो सिया सोचती है कि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। युवान कहता है कि कल मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, पर वो उसके बारे में कुछ भी सिया को नहीं बताता। बाद में सिया अपने फ्रेंड से फोन पर बात करती है कि मेरी एक दोस्त है, उसका पति अभी उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो उसकी साथी कहती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उसका इंटरेस्ट कोई बाहर से फुलफिल कर रहा हो। तो सिया कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। बाद में सिया युवान को फोन करती है, तो एक लड़की फोन उठाती है और कहती है कि मास्टर मीटिंग में है, फोन अपने साथ लेकर नहीं गए। पर सिया जब चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी लोकेशन रिसर्च सेंटर में है। तो वो सोचती कि युवान तो बिजनेस ट्रिप पे गया था, तो ये लोकेशन रिसर्च सेंटर की क्यों दिख रहा है। वहीं पर युवान अपनी सेकंड फेज की थेरेपी ले रहा होता है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि कुछ मिलिट्री वाले तुम पर नजर रखें और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पागलपंती की वजह से तुमको अरेस्ट कर दिया जाएगा। पर कोई सी नाम का जनरल है, उसने रिक्वेस्ट किया है कि जब तक तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। तो युवान सोचता है कि ये नाम क्यों मुझे फैमिलियर फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिया को फोन आता है, कोई कहता है कि कमांडर ने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है और अभी युवान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ये पूरी ट्रीटमेंट को देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सिया अपना आवाज बदलकर हाँ कहती है। सिया कहती है कि उसने ऑलरेडी अपनी ट्रीटमेंट चालू कर दी है, तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। वहीं पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवान कहता है कि इसकी साइड इफेक्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिया का भाई कहता है कि 1 महीना लगेगा इसको नॉर्मल होने में। तो युवान कहता है इससे कि वापस 1 महीने के बाद मुझे तीसरा डोज लेना है, मुझे सच में तुम्हारी मेडिकल स्किल के ऊपर डाउट हो रहा है। तो वो कहता है क्या कि एक और थेरेपी है, बट उसमें तुम्हें ज्यादा पेन होगा। तो युवान कहता है कि मेरे लिए वो मेडिसिन प्रिपेयर करो, और उसको वापस शॉक दिए जाते हैं। तभी वहाँ पर सिया जनरल बनकर आती है और युवान को देखती है। तो जैसे युवान की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसको अटैक वापस आने लगते हैं, और वो उसके पास जाता है, जिसपे सिया का ब्रदर कहता है कि इनको अटैक आ रहे हैं, आपका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। पर जनरल उसकी बात नहीं सुनता। पर तभी जनरल को कमांडर का फोन आता है और कहता है कि युवान ने अपने सेकंड फेज की थेरेपी में ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मेरा ऑन ऑर्डर है कि तुम उसको अभी के अभी शूट कर दो। वहीं पर युवान बेहोश हो जाता है। शियाओ जनरल से पूछता है कि कमांडर ने क्या कहा। तो वो झूठ बोलता है कि मुझे युवान पर नजर रखने को बोला है, और वो युवान के पास चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि थर्ड मास्टर के इंटरनल मैट्रिक्स वापस नॉर्मल हो रहे हैं, अब उनकी बॉडी सुपर सेल को कंट्रोल कर पाएगी।
बट अभी भी उनको कुछ थेरेपीज लेनी होगी तो उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करते। पर जनरल कहता है कि मुझे ऑन ऑर्डर दिया गया है कि युवान के ऊपर नजर रखने का। जनरल प्यार से युवान का हाथ पकड़ता है तो युवान की आंखें खुल जाती हैं। युवान को अजीब लगता है, वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो सोचता है कि मुझे इसके लिए ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है। बाद में वो उसे अपनी कार में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम के पीछे की कहानी क्या है। तो वो कहता है कि तुम इस तरीके से अपने हेल्प करने वाले को ट्रीट करते हो, और वो मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को ही बदल दिया है तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। पर युवान अपना हाथ ले लेता है और बेहोश हो जाता है। तो जनरल उसकी पल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी पल्स अनस्टेबल हो गई है। और वो सोचती है कि मेरे पीठ पीछे तुमने थेरेपी चालू कर दी, यदि तुम किसी डेंजर में पड़ गए तो अच्छा डॉक्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पर आज मैं तुम अच्छे से लेसन टीच करूंगी। और एक लिपस्टिक निकाल के उसके ऊपर मार्क बना देता है और वहां से चला जाता है और ड्राइवर को कहता है कि इनका घर पर लेकर जाओ। जब युवान की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि सिया उससे मिलने आ रही है। पर मिरर में देखने पर उसके गले में काफी सारे लिप्स के निशान बने थे और सिया उसके पास आने वाली थी, पर वो अपने ड्राइवर को कहता है कि फटाफट कार चलाओ। पर सिया सब समझ जाती है कि वो वैसा क्यों कर रहा है। बाद में वो लैब में जाकर लिपस्टिक के निशान हटाने लगता है। वह सोचता है कि तुम यदि मेरे हाथ में आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी गार्ड आके कहता है कि सीईओ की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। युवान सोचता है कि पता नहीं उसके साथ मुझे फैमिलियर फीलिंग क्यों आती है, और फाइल चेक करने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सीईओ जब कहीं बाहर जाता है तो सिया गायब हो जाती है, और जब सिया होती है तब वो नहीं दिखता। वो बाद में अपने रूम में जाता है, वहाँ पर उसको वही लिपस्टिक मिलती है और उसको स्मेल करता है, इसकी स्मेल वही लिपस्टिक जैसी थी, और वो समझ जाता है कि सिया ही वह जनरल है। तो तुम मेरे से बहुत ज़्यादा ट्रिक खेल रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाद में वो ऑफिस में जाता है तो कहता है कि मुझे ऐसे छोड़कर तुम वहाँ से चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो सीयू कहता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद में वहाँ से चला गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो युवान उसके पास जाता है और उसको अपने क्लोज करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है। तो सिया सोचती है कि क्या इसने मुझे पकड़ लिया। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है, मैं किसी का घर नहीं तोड़ता। तो युवान उसे किस करने जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर सिया घर में कुछ सोच रही थी और तभी उसका गार्ड आता है। तो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर को लड़के पसंद है, और अपने गार्ड से कहती है कि आज से तुम उनसे दूरी बनाकर रखना। बाद में सिया कुछ मेडिसिन पानी में मिला देती है और युवान को देती है। युवान को पता चल जाता है कि सिया ने उसको ड्रग दिया है। सिया उसके पास जाकर उसको सीड्यूस करने लगती है और उससे पूछती है कि सच सच बताओ ये सब कब चालू हुआ। युवान कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो वो वहाँ से चली जाती है और वापस जनरल बन के आती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें लड़के पसंद है। तो वो सिया को अपने पास बिठाता है। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करती रहती हो, तो तुम एडमिट करती हो कि वो तुम ही थी जिस दिन तुमने मुझे फंसाया था और मेरे नेक पर लिप्स के निशान बनाए थे। तो वो कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे अपनी थेरेपी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो युवान अपने रिजल्ट उसको दिखता है और कहता है कि ये जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। तो सिया कहती है कि अब से तुम्हारी थेरेपी के टाइम पर हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बाद में युवान थेरेपी लेने जाता है। वो कहता है नहीं कि तुम मेरा बाहर इंतजार करो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिया उसको पेन में देखे। बाद में जब वो थेरेपी लेता है तो वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो फिग्मो को सुपर सेल प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद में तुम्हें सिया दे दूंगी, तुम्हें उसके साथ जो भी करना हो वो तुम कर सकते हो। तभी एक नर्स युवान के रूम में जाती है और उसे सुपर सेल का इंजेक्शन जो दादी ने दिया था वो उसको लगा देती है। पर सिया जब वहाँ पर पहुंचती है तब तक ऑलरेडी उसने वो इंजेक्शन युवान की बॉडी में डाल दिया था। वापस युवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये सारा रिकॉर्डिंग फिग्मो और दादी कर लेते हैं। पर तभी सिया उसके रूम में आती है और उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम मेरी बहन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। पर वो उसको भी धक्का देकर उसकी सिस्टर के पास चला जाता है और उसके गले पर बाइट करके खून पीने लगता है। ये देखकर तो उसके ब्रदर शॉक हो जाते हैं, बट इंजेक्शन के इफेक्ट की वजह से वो क्यूट सी शक्ल बनाकर कहता कि हनी मैं बहुत ज्यादा टेरिबल फील कर रहा हूँ। सिया उसकी पल्स चेक करती है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम सुपर सेल के प्रॉब्लम को कभी सॉल्व कर पाएंगे। यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें इस लैब के सारे डेटा को फाइंड करना होगा, तो ही हम इसका एंटीडोट ढूंढ पाएंगे। और वो लैब में जाना डिफिकल्ट है। तो सिया कहती है कि मैं जाऊंगी और युवान के लिए वो डाटा लेकर आऊंगी। सिया का ब्रदर युवान को पकड़ने जाता है तो युवान उसको धक्का देके कहता है कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए। सिया कहती है कोई बात नहीं, चलो हम घर जाते हैं। बाद में युवान ने कुछ अलग से कपड़े पहन के सिया के लिए खाना बनाता है। सिया सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि वह इंजेक्शन और इलेक्ट्रोथेरेपी का असर ऐसा होगा, और युवान को कहती है कि तुम मुझे इतना अच्छे रख रहे हो तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसे पहन के आओ। युवान वो कपड़े पहन के आता है, पर तभी उसको सिया कहती है कि चलो मुझे अपनी प्यारी वाइफ कह के बुलाओ। पर तभी युवान ठीक हो जाता है। सिया कहती है कि अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। सिया समझ जाती है कि वो ठीक हो गया है तो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर युवान उसको पकड़ लेता है कि अब तुम क्यों भाग रही हो मेरी प्यारी वाइफ, तुम यही तो सुनना चाहती थी। कुछ दिनों से तुम ठीक नहीं थी तो ऑफिस का काम में संभाल रही थी, तो मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जानी है। तो वो कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। बाद में हम देखते हैं कि वैसे ही कपड़े युवान सिया को पहनाकर खड़ा कर देता है। जब गार्ड उसको कुछ मैसेज देने आता है तो वह अपना मुंह छुपा के सारा मैसेज दे देता है। दादी ने फिग्मो के साथ मिलकर आपके अटैक वाली वीडियो को वायरल कर दिया है। युवान सोचता है कि वो पब्लिक ओपिनियन के बेस पर मेरी अथॉरिटी को छीनना चाहती है, पर ये कभी नहीं होगा। बाद में जब वो बाहर जाते हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उनको पूछते हैं कि क्या आप अपनी बीमारी से रिकवर हो गए, और उसको बहुत सारे तरह के सवाल करते हैं और ये सब दादी देखती है। पर सिया कहती है कि ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी काफी हद तक रिकवरी भी हो गई है।
कुछ रिपोर्टर रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसकी वजह से युवान को अनईजी फील होता है, पर सिया एक मेडिसिन उसको खिला देती है जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिलती है। वो कहती है इनकी हालत की जिम्मेदार दादी है और अपनी ही ग्रैंडसन की ऐसी वीडियो पोस्ट करके उसकी तकलीफ देना क्या अच्छी बात है। तो सारे मीडिया रिपोर्टर्स एग्री करते हैं। युवान कहता है कि दादी को यू फैमिली से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दादी को वापस अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में सिया दादी के घर जाती है और एक मेडिसिन खिला देती है और कहती है कि अब जैसा पेन तुमने हमें दिया है ना, तुम भी वो रोज सफर करोगी। दादी प्लीड करती है कि प्लीज उसको एंटीडोट दे दो, तुम जो बोलोगी मैं सब करूंगी, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए युवान को ठीक करने का एंटीडोट भी दूंगी। पर सिया कहती कि कोई बात नहीं, वो काम मैं खुद कर लूंगी और वहां से चली जाती है। वहीं पर सिया युवान से कहती है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट का डेटा लैब में है, तो मैं सिस्टम सिटी जाकर वह डेटा लेना चाहती हूँ। युवान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। वहीं पर सिया के ब्रदर्स उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनको कहते हैं कि जो डेस्टिनी प्रिंसेस है वो एक्चुअल में मिया नहीं पर सिया है। जब तुम्हारा बर्थ हुआ था तभी फादर ने अनाउंस कर दिया था कि तुम प्रिंसेस हो। यदि तुम अपना टाइटल वापस ले पाती हो तो लैब तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम आराम से सारे डेटा यूज कर पाओगे और युवान का ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। तो सिया कहती है कि अब इनको मजा चखाने में बहुत मजा आएगा। सब लोग सिस्टम सिटी जाते हैं जहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि देखो यहाँ पर इस ट्री के नीचे हमारे फादर की ग्रेव है। तभी वहाँ पर मिया और उसके कुछ गार्ड आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ तो गए पर यहाँ से जा नहीं पाओगे। मिया उसके गार्ड को अटैक करने के लिए कहती है पर सिया उन सबको हरा देती है। मिया कहती कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ इतने ही गार्ड है, और वो दूसरे गार्ड बुलाती है। पर सिया ने तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ पाउडर स्प्रे कर दिया था। सच में तुमने अपने आसपास देखा, सारे गार्ड ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे। बाद में युवान अपनी नेक्स्ट थेरेपी लेने जाता है। डॉक्टर कहता है कि थेरेपी के बाद आप अपना चाइल्ड कंसीव कर सकते हो। तभी सिया को फोन आता है कि हमारे कुछ मेंबर किडनैप हो गए हैं। तो सिया वहाँ पे जाती है और सबको एक के बाद एक मार देती है। बट तभी पॉइजन बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो वो कहती है कि पॉइजन को भी अभी इफेक्ट होना था। और कुछ गार्ड उसको वहाँ से लेकर ले जाते हैं। जिसने सिया को किडनैप किया था वो किंग का भाई था। वो कहता है कि तुम्हें मैं अपने किंग को दूंगा ये गिफ्ट पाकर, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं पर एक गार्ड युवान को कहता है कि सिया को किडनैप कर लिया गया है। बाद में किंग वहाँ पर आता है और उसको टच करके कहता है कि देखो सिया तुम वापस मेरे हाथ में आ गई। और सेकंड मास्टर को कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर घोस्ट किंग आता है और कहता है कि यदि सीजन के किंग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो इसको टच भी मत करना। किंग वहाँ से चला जाता है। बाद में युवान अपना मास्क हटाते हैं और सिया को चेक करता है। तभी सिया को होश आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है। तो वह कहते हैं कि ये टेम्पररी थेरेपी की वजह से नहीं चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। युवान कहता है कि उस दिन तुमने कहा था ना तुम्हें चाइल्ड चाहिए, और उसको किस करने जाता है। पर तभी उसे आवाज सुनाई देता है तो वो अपनी गन पॉइंट करता है। तो सिया कहती है कि मेरे ब्रदर होंगे जो मुझे रिलीज करने के लिए आए होंगे। तभी कुछ आवाज आता है तो सिया पूछती है कि क्या हो रहा है। युवान कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने किंग के लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं, उसी का आवाज है। तभी एक पर्सन आके सेकंड मास्टर को कहता है कि किंग खतरे में है। वहीं पर एक पर्सन चिल्ला रहा होता है कि एक शिप में लिविंग पर्सन कैसे गायब हो सकता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे एक्सप्लेन करने को कहती है कि किंग कैसे गायब हो गया। सिया कहती है कि ये कौन है, मैंने कभी इसको देखा नहीं, पर मुझे इसके साथ कुछ फैमिली फीलिंग आ रही है। युवान कहता है कि अभी शो चालू ही होने वाला है। वह लड़का कहता है कि मैडम पिंक आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि यदि तुमने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तो वो कहता है कि आप चिंता मत करो, शिप में से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। फिर सिया के ब्रदर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो सिया कहती है कि क्या हो रहा है। युवान कहता है कि देखिए एक्चुअल में ये तुम्हारी मदर है, पर तुम्हारे फादर के साथ डिवोर्स लेने के बाद वह सिस्टम फैमिली में चली गई थी और तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हें छोड़ दिया था ताकि वो हमेशा सिस्टम फैमिली को रूल कर सके। पर यदि तुम डेस्टिनी प्रिंसेस बन जाती तो उनसे पावर छीन जाएगा। सिया कहती है कि आप मेरी मदर हो, पर वो मना कर देती है। सिया वहाँ के लोगों को कहती है कि मैं ही डेस्टिनी प्रिंसेस हूँ और यदि तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं दिखाती हूँ। और मिया को वहाँ पे लेकर आते हैं और वो कहती है कि सच सच बताओ कौन है डेस्टिनी प्रिंसेस। मिया इतनी डरी हुई थी कि वो कहती है कि तुम ही हो डेस्टिनी प्रिंसेस। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ कैसे धोखा कर सकते हो। सिया की मॉम सारी चीज कन्फेस कर देती है और उसको जाने देने को कहती है। सिया कहती है कि तुमने कभी भी अपनी मदर की ड्यूटी नहीं निभाई है, और सिया एक के बाद एक सब कुछ शूट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सिया कहती है कि मुझे जो डेटा चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तभी सिया का भाई आके कहता है कि रिसर्च के लिए हमें जो डाटा चाहिए था वो मिल गया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि युवान देखो मैं तुम्हें फाइनली बच्चा लूंगी। और फाइनली वो युवान की प्रॉब्लम का एंटीडोट ढूंढ लेती है और युवान के पास जाकर उसे कहती है कि ये मेडिसिन पी लो, इसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। युवान उसे पूछता है कि क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। तो वो कहती है कि मेरी बॉडी में से भी टॉक्सिन कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं। युवान कहता है कि लास्ट टाइम बोट में हम लोग इंटरप्ट हो गए थे, चलो अभी बच्चे कर लेते हैं, और उसे किस करने लगता है। बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया ब्राइड बनकर आई थी और वहाँ पे कोई लोग नहीं थे। तो वो सोचती है कि मुझे युवान ने यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो युवान पीछे से आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें फॉर्मल वेडिंग नहीं दी थी, तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इस पर सिया यस कहती है और दोनों स्माइल करते हैं और दोनों किस करते हैं। तभी सिया को वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो सिया कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाद में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया कहती है कि बच्चे होने के बाद तो तुम मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, और रूठ जाती है। तो युवान उसको मनाता है और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो दोनों ही किस करते हैं और यहाँ पर हमारा ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा
हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।